बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? इससे पहले हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको पता है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम smallest particle of matter। और इतना स्मॉलेस्ट है कि हम इसको किसी भी फिजिकल बैलेंस से वेट नहीं कर सकते, मैयर नहीं कर सकते इसको। यानी जिस तरह हम आम चीज़ें मैयर करते हैं या वेट करते हैं बाज़ार में या कहीं पर भी, तो इसी तरह एटम हम मैयर नहीं कर सकते। उसके लिए कोई स्पेशल ऐसी कैलकुलेशन है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम को मैयर कर सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसके लिए एक स्पेशल कैलकुलेशन है। और एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है, और वो स्मॉल वैल्यू हमारे लिए मैयर करना ये इम्पॉसिबल भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। यानी स्मॉल वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर -24 to 10 रेज़ टू पावर -22 ग्राम। यानी ये ऑर्डिनरी एटम जो है, एक आम एटम जो है, इतना स्मॉल होता है जितना ये वैल्यू है। तो इतने स्मॉल एटम को या इतनी स्मॉल बॉडी को मैयर करना, उसके वेट लेना, उसके मास मालूम करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के बाद हम कह सकते हैं यानी उस स्टैंडर्ड से एक चीज़ कितना भारी है या कितना हल्का है, तो उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये इतना मास है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बाज़ार में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुगर ख़रीद लेते हैं, तो शुगर जब हम दुकान से ख़रीदते हैं तो दुकानदार को कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए। तो चीनी, अब दूसरा लफ्ज़ वो पूछेगा कि कितना चीनी। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 1 किलो, तो वो 1 किलो के जो वो बाट है वो उठाता है और उसको रख देता है बैलेंस के एक साइड पर, और चीनी जो है दूसरी साइड पर रख देते हैं। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। जब दोनों के वज़न बराबर आ जाते हैं, बैलेंस आ जाते हैं, तो 1 किलो के बराबर आ जाती है चीनी। तो इसी तरह एटम को वेट करने के लिए, उसके मास मालूम करने के लिए हमें भी इसी तरह एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। और वो स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 C12 एज अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है। और हर चीज़ को, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एटम्स हैं, हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर कार्बन 12 से वो भारी हैं या हल्के हैं, तब हम इसके मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो डिफिनीशन क्या है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास of an element is the mass of an atom relative to the mass of one over 12 the mass of C12। यानी डिफिनीशन में क्या बताना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास है, या रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए वो मास है
जो कि हम किसी भी एलिमेंट के एटम को या उसके मास को हम कार्बन 12 की 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं, 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो एग्जैक्टली 12 पार्ट पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्टली 12 है। तो एक हिस्से को हम कंपेयर करते हैं और इसके लिए हम एक स्केल बनाते हैं विच इज कॉल्ड एटॉमिक स्केल। यानी इसी तरह एक एटॉमिक स्केल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एटॉमिक स्केल है, उसके फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज 1 4 8, ये नंबरिंग है 10 12 14 16, इस तरह दिस इज 18 एंड सो ऑन। आप कह सकते हैं 18 से ज़्यादा है तो दिस इज 20, दिस इज 22 और 24, इसी तरह आप कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन हमेशा दिस इज 1, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आपके पास आपके स्टैंडर्ड है, जो आपने स्टैंडर्ड लिया है C12, ये स्टैंडर्ड है। तो उसकी इस साइड पर और उसकी इस साइड पर जो चीज़ें आएगा, इस साइड पर बारी चीज़ें, जितनी भी बारी एलिमेंट्स हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जितनी भी हल्के एलिमेंट्स हैं यानी हल्के एटॉमिक मास वाले, उसको हम कंपेयर करते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, तो उसका एग्जैक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 1.008 इतना है AMU। इसके साथ एक यूनिट है AMU, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे AMU। सो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अगर कार्बन को देखिए C इज इक्वल टू 12.00, यानी यहाँ पर तो 12.00, इसका मतलब है कि इसके साथ फ्रिक्शन में कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए कार्बन को एक स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये एग्जैक्टली 12 पार्ट्स हैं। यानी हाइड्रोजन की तरह नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन को अगर आप देखिए तो ये है 1.008, उसके साथ फ्रिक्शन में 008 है, और कार्बन के साथ 00 है, उसके बाद कोई इंटीजर नहीं है, इसीलिए कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड लिया गया है। दिस इज स्टैंडर्ड। ये सारे पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 16 से थोड़ा कम, यानी यहाँ पर दिस इज 15.998, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास में राउंड अबाउट ये 16 के बराबर है, क्योंकि 998 है, 0.998, तो ये 1 के बराबर है। तो हम इसको बाज़ 16 भी लिखते हैं, लेकिन ये रिलेटिव एटॉमिक मास इसके बराबर है। दिस इज AMU, इसके साथ यूनिट है AMU। इस तरह अगर आप मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 mg यहाँ पर है, इसका जो मास है वो 24.305 AMU है। तो ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसको हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। किसी भी एलिमेंट के मास को हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं और उसके बाद जो मास आएगा उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। नाउ एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ हम ग्राम नहीं लिख सकते या किलोग्राम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिलेटिव है, कंपैरेटिवली है। तो इसीलिए हम AMU या एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को 1/12 ऑफ द कार्बन, 1/12 ऑफ C12, यानी इसके साथ कंपेयर करते हैं और एक हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ C12। यानी कार्बन के अगर 12 हिस्से हैं तो उसके एक हिस्से को AMU कहलाता है,
1 एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट ही लिखते हैं AMU। सो एटॉमिक मास यूनिट जो है ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट या AMU is the mass of 1/12 the mass of an atom of C12। यानी कार्बन की जो हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल अगर 12 हिस्से हैं तो 12वें हिस्से को, उसमें से एक हिस्से को AMU कहलाता है। तो C12 इज इक्वल टू 12 AMU, यानी कार्बन के जो 12 हिस्से हैं वो एक हिस्सा उसको भी AMU कहलाता है और 12 को भी AMU कहलाता है, लेकिन 12 हिस्से या 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU, 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU, इसी तरह है। सो एटॉमिक वेट अगर कार्बन की आप देखिए, एटॉमिक वेट C इज इक्वल टू 12, और 12 को हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, 12 ग्राम, और 12 ग्राम हमेशा 1 मोल के बराबर है, क्योंकि डिफिनीशन में है कि किसी भी चीज के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो 1 मोल के बराबर होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, सो दिस इज 1 मोल, हमेशा ये रहेगा, दिस इज 1 मोल। या फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, यानी इज इक्वल टू 23 ग्राम, तो ये हमेशा दिस इज 1 मोल, इस चीज के बराबर है 1 मोल। सो हर एक एलिमेंट की जितना भी एटॉमिक मास है वो 1 मोल के बराबर है। सो कार्बन की एटॉमिक मास दिस इज 12, और 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ये हमेशा बराबर रहेगा। नाउ अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए 1 मोल, तो 1 मोल भी एक ऐसा वैल्यू है कि जिसमें पार्टिकल की जो तादाद है, एटम्स की तादाद है या मॉलिक्यूल की तादाद है वो भी मालूम है, और हम उसको मालूम कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर में 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, आप जो भी लिखिए ठीक है, ये सारे। सो इतने पार्टिकल्स हैं 1 मोल। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो AMU को हम ग्राम में किस तरह लिखेंगे, AMU को हम ग्राम में किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखिए 1 एटम ऑफ C12, 1 atom of C12 is equal to 12 over 6.023 multiplied by 10⁻23। सो अगर इसको हम डिवाइड करें तो इससे जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 1.993 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 ग्राम, क्योंकि 10 ऊपर चला जाता है -23 बन जाता है, जो पावर है वो ऊपर चला जाता है।
सो 1 AMU कितना होगा ग्राम में? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1.993 multiplied by 10 raised to power minus 23. So this is equal to 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 24. ये ग्राम में है। अगर आप किलोग्राम में लिखना चाहते हैं so this is equal to 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kg। इसका मतलब है 1 AMU is equal to 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kg। ये 1 AMU का जो आपके पास कंपैरिजन से जो कैलकुलेशन आया, इसका मतलब है अगर फिजिकल बैलेंस पर, अगर मुमकिन है फिजिकल बैलेंस पर अगर आप 1 AMU अगर डाल लें तो वो इतना kg होगा। सो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिए तो जितनी भी एटॉमिक मास है वो मोस्टली रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है और रिलेटिव एटॉमिक मास शो कर दिया गया है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए 1.008 जो है, या इसी तरह अगर आप देखिए 35.5 क्लोरीन के लिए। तो इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास तकरीबन सेम है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम आइसोटोप्स को कंपेयर करते हैं और उससे एक एवरेज निकालते हैं उसकी एटॉमिक मास। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास।